रुक्मिणी माता पंढरपुर में रूठकर क्यों रहने लगी। तो नमस्कार दोस्तों, मित्र हो। आज की कहानी के लिए हम शुरुआत करते हैं। आज की कहानी हमारी है विट्ठल, रुक्मिणी और पुंडलिक की कथा। बहुत समय पहले की द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी आनंद पूर्वक निवास करते थे। उसी समय देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पृथ्वी पर पुंडलिक नाम का एक ऐसा भक्त है जिसकी माता पिता के प्रति सेवा देखकर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे भक्त के दर्शन तो हमें अवश्य करने चाहिए। यह सुनकर माता रुक्मिणी भी इनके साथ चल पड़ी। दोनों पृथ्वी पर आए और यात्रा करते करते एक सुंदर वन में विश्राम करने लगे। यात्रा के दौरान किसी बात पर माता रुक्मिणी को लगा कि भगवान श्री कृष्ण उनका ध्यान छोड़कर केवल भक्त पुंडलिक से मिलने के लिए उत्सुक है। वे थोड़ा रुष्ट हो गई है और बोली, प्रभु आदि आपके लिए भक्त ही सबसे प्रिय है, तो आप अकेले ही जाएंगे। भगवान ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन माता रुक्मिणी कुछ देर दूरी पर रुक गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हुए पुंडलिक के आश्रम पहुंचे। उस समय पुंडलिक अपने वृद्ध माता पिता के चरण दबा रहे थे। भगवान स्वयं उसके द्वार पर खड़े हो गए, लेकिन पुंडलिक ने सेवा के बीच में नहीं छोड़ी। उसने एक ईंट भगवान की ओर सरका दी और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपया कुछ क्षण इस ईंट पर खड़े रहिए। पहले मैं अपने माता पिता की सेवा पूरी कर लूं, फिर आपके चरणों में आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण उसकी इस भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उस ईंट पर दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए उसकी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद पुंडलिक सेवा पूरी करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपको प्रतीक्षा करवाई। भगवान ने उसे उठाते हुए कहा, पुंडलिक तुमने कोई अपराध नहीं किया है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह मेरी ही सेवा करता है। आज तुमने संसार को सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया है। तब पुंडलिक ने विनती की, प्रभु मैं जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं वैसे ही आप यदि सदा के लिए रहिए, ताकि आने वाले सभी भक्त आपके दर्शन कर सके। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी स्थान पर विट्ठल रूप में सदैव के लिए खड़े हो गए। कुछ समय बाद माता रुक्मिणी भी वहां पहुंची। उनका मन शांत हो चुका था, लेकिन वे उसी स्थान से कुछ दूरी पर रहने लगी। तभी से ऐसी मान्यता है कि पंढरपुर में भगवान विट्ठल और रुक्मिणी माता के मंदिर अलग अलग स्थानों पर है। भक्त पहले विट्ठल के दर्शन करते हैं और फिर माता रुक्मिणी के दर्शन करने अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। हर वर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर लाखों भक्त वारकरी विट्ठल 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 का नाम लेते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं और पुंडलिक की भक्ति को याद करते हैं।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय माता पिता की सेवा, सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है और भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं कृपा बरसाते हैं। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल। तो दोस्तों, मित्र हो, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपका एक सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धन्यवाद आपने ये कहानी सुनने के लिए।